सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज़ है उसे हम आगे बढ़ाएंगे और ये वीडियो होने वाली है पार्ट 2। तो पार्ट 1 पहले ही चैनल पर आ चुका है। अगर आपने नहीं सुना है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले आप उसे सुन लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर आप नए हैं और आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और सभी के सभी वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विश्वजीत और संजीव अपने सफर में मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद रात हो गई और रात के वक्त वो एक जंगल से गुजर रहे थे। वो जंगल काफी ज्यादा भयानक और डरावना था। संजीव उस जंगल को ध्यान से देख रहा था और संजीव ने फिर कहा, यहां मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारे हिसाब से विश्वजीत, आखिर दिक्कत क्या है यहाँ पर? और विश्वजीत ने जवाब दिया, यहाँ बहुत सारी बुरी शक्तियां हैं, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वो हमारे आसपास ही है। अच्छा यही होगा कि हम सीधे इस जंगल से आगे की ओर निकल जाएं। वो दोनों उस जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से वहां एक बूढ़ा आदमी नजर आया। संजीव ने उस बूढ़े आदमी को देखा तो उस बूढ़े आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब थी और संजीव को लगा कि उस बूढ़े आदमी को मदद की जरूरत है और संजीव ने उस बूढ़े आदमी की तरफ कदम बढ़ाए। संजीव ने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे बाबा, आपको कोई मदद की जरूरत है क्या? मुझे आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है, आप बताइए, हम आपकी कोई मदद करें? संजीव ये सारी बातें कह ही रहा था, तभी पीछे से भागता हुआ विश्वजीत आया और विश्वजीत ने संजीव को वहां से दूर किया और कहा, इससे दूर रहो, इसके पास मत आना। ये कोई बूढ़ा आदमी नहीं है, ये एक छलावा है। और जैसे ही ये बात संजीव ने सुनी तब संजीव ने कहा, छलावा? ये कैसे हो सकता है? और तभी विश्वजीत ने उस बूढ़े आदमी को उसकी गर्दन से पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और उसे काफी दूर फेंक दिया। और ये देखकर संजीव को काफी ज्यादा अजीब लगा और संजीव ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इतने बुजुर्ग आदमी के ऊपर वार कैसे किया? तभी विश्वजीत ने कहा, चिल्लाओ मत और सामने की ओर देखो। और जैसे ही संजीव ने सामने की ओर देखा तब उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी एक पेड़ से काफी बुरी तरह से टकराया और वापस खड़ा हुआ। उसने उफ तक नहीं करी और उसने हंसते हुए संजीव को देखा। और जैसे ही उसने संजीव को देखा तब संजीव ने देखा कि उस बूढ़े आदमी की जो आंखें थी उसमें से पुतलियां गायब थी और वो बूढ़ा आदमी हंसता हुआ वहां से गायब हो गया। संजीव को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और फिर विश्वजीत ने कहा, ये जंगल काफी ज्यादा बुरी शक्तियों से भरा हुआ है, यहाँ किसी भी चीज पर विश्वास मत करना। यहाँ कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कि दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो हमें देख सकती हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। चलो अब आगे बढ़ते। विश्वजीत और संजीव उस जंगल में आगे की तरफ बढ़े। तब उन्हें अचानक से वहां किसी बूढ़े आदमी की हंसने की आवाज आई और वो आवाज काफी ज्यादा डरावनी थी। उस आवाज को सुनकर संजीव ने कहा, अब ये क्या है विश्वजीत? और जैसे ही विश्वजीत ने ये बात सुनी तब विश्वजीत ने कहा, मैंने कहा था ना, यहाँ कई सारी बुरी शक्तियों का साया है, उसी में से एक बुरी शक्ति हमसे लड़ना चाहती है। तभी एक हवा की झोंके की तरह वो बूढ़ा आदमी वहां सामने आ गया और उसने संजीव के ऊपर हमला किया, लेकिन
उससे पहले ही विश्वजीत ने संजीव को बचा लिया और उस बूढ़े आदमी ने कहा, ओ, तो तुम भी एक आत्मा हो, तो क्यों इस इंसान की मदद कर रहे हो? मार दो इसे। और जैसे ही विश्वजीत ने यह बात सुनी तब विश्वजीत ने कहा, अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना अंजाम कितना बुरा होगा तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, समझे? तुम्हें पता भी है, मैं 100 साल से इस जंगल में घूम रहा हूं। मैं एक पिशाच हूं, समझे? और इंसानी खून मुझे बहुत प्यारा है और मैं इसका खून पीकर अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता हूं। और अगर तुमने मुझे रोका तो तुम्हें भी मैं खत्म कर दूंगा, समझे? और जब विश्वजीत ने यह बात सुनी तब विश्वजीत ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पिशाच हो, दैत्य हो या कुछ और। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तब उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? इसलिए अच्छा यही है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। और जैसे ही ये बात उस बूढ़े आदमी ने सुनी तब उसने कहा, इंसानी खून, कितने लंबे अरसे बाद इस इंसानी खून की सुगंध मुझे मिली है। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। और जब ये बात विश्वजीत ने सुनी तब विश्वजीत ने कहा, संजीव, तुम कहीं छुप जाओ, मैं इसे देखता हूं। संजीव ने छुपने से मना कर दिया और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने संजीव के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। विश्वजीत संजीव को बचा रहा था। विश्वजीत और उस बूढ़े पिशाच के बीच एक जंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो जंगल जो था वो काफी बुरी तरह से हिल रहा था। दोनों की शक्तियों से वहां के पेड़ पौधे उखड़ रहे थे। वो बूढ़ा पिशाच तकरीबन 100 साल का था, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां काफी ज्यादा थी और विश्वजीत कमजोर पड़ रहा था। धीरे धीरे विश्वजीत काफी कमजोर हो गया और जब संजीव ने विश्वजीत को कमजोर होता हुआ देखा तब वो समझ गया कि अब वो काफी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इसलिए संजीव एक पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का नाम लेने लगा। उस बूढ़े पिशाच ने संजीव के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और हंसते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है बार बार मंत्रों का जाप करने का। मैंने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो भी ईश्वर का नाम ले रहे थे। लेकिन ईश्वर नहीं आए बचाने। अब मैं तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा। वापस से संजीव के सर में एक अजीब सा दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गया। उस बूढ़े पिशाच ने संजीव के ऊपर हमला करने के लिए अपने नाखूनों को उसके गालों पर जैसे ही रखा तभी आसमान से एक अद्भुत रोशनी वापस से आई और उस पिशाच पर पड़ी, जिसकी वजह से उस पिशाच को काफी ज्यादा जलन होने लगी और उसका जो शरीर था वो जलने लगा। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे और उस वक्त रोशनी का होना एक चमत्कार से कम नहीं था। वो पिशाच काफी बुरी तरह से चिल्लाने लगा।
नामुमकिन, ये नहीं हो सकता, असंभव। और तभी आसमान से एक आवाज आई। अब बस बहुत हुआ। 100 सालों से तुमने काफी अत्याचार किए। अब तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया। तुम यही सोच रहे हो ना कि कितने लोगों ने तुम्हारे सामने ईश्वर का नाम लिया, लेकिन मैं उन्हें बचाने नहीं आया। तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तब तक किसी अपने भक्त को बचाने नहीं आता जब तक उनका मन साफ ना हो। और जितने भी लोगों को तुमने मारा है, उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ न कुछ गलत काम जरूर किए थे, जिनकी वजह से मैं उन्हें बचाने नहीं आया। और आज ये तुम्हारी आखिरी रात्रि है। उस रोशनी ने उस बूढ़े पिशाच को जलाकर राख कर दिया और वहां से गायब हो गई। विश्वजीत वो सारी चीजें देख रहा था। सुबह हो गई और सुबह तकरीबन 7 बजे संजीव को होश आया। उसने देखा तो उसके सामने किसी की राख पड़ी हुई थी। संजीव ने पास में रखे अपने एक कलश में उस राख को इकट्ठा किया और उसे एक नदी में बहा दिया। विश्वजीत और संजीव अपने सफर में आगे बढ़ने लगे और सफर के दौरान उन्हें काफी विशालकाय पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी नजर आया और उस बूढ़े आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। और संजीव ने विश्वजीत से पूछा, ये तो कोई बुरी शक्ति नहीं है ना, ये तो बूढ़ा आदमी ही है ना? और फिर विश्वजीत ने कहा, हाँ ये बूढ़े आदमी ही है। संजीव वो बूढ़े आदमी के पास गया और संजीव ने कहा, अरे बाबा, आप इस पेड़ के नीचे बैठे हुए, आपको कोई मदद की जरूरत है क्या? और फिर उस बूढ़े आदमी ने संजीव को अपनी समस्या बताई और फिर संजीव ने कहा कि चिंता मत करिए बाबा, हम आपकी मदद करेंगे। और फिर उसने विश्वजीत को देखा और कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कहकर विश्वजीत और संजीव आगे बढ़ गए। वो एक गांव में पहुंचे जहां एक परिवार रो रहा था। उस परिवार को रोता हुआ देखकर संजीव ने उस परिवार की तरफ कदम बढ़ाए और उस परिवार ने जैसे ही संजीव को देखा, तब संजीव के कपड़े देखकर उन्हें पता चल गया कि संजीव एक संत है। उस परिवार ने संजीव को देखकर कहा, आप यहाँ आइए, आप काफी लंबे सफर से आए हैं शायद से, आप आइए हमारे इधर थोड़ा आराम करिए। और जैसे ही ये बात संजीव ने सुनी, तब उसने कहा, हाँ लेकिन आप सभी यहाँ रो क्यों रहे हैं? और उस आदमी ने कहा, क्या बताएं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, वो दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है, उसका काफी वजन भी कम हो गया है। बहुत उसका इलाज करवाया, कई वेदों को दिखाया, लेकिन कहीं पर कोई आसानी, कोई फर्क नहीं मिल रहा उसकी तबीयत में। अब कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करें। हमारा 12 साल का बच्चा, उसे देखकर बस रोना आता है, उसकी हालत देखकर। हम मजबूर होकर सिर्फ उसे बीमार होता हुआ देख रहे हैं। और फिर संजीव ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं हनुमान जी की खोज में निकला हूं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके बेटे को जरूर ठीक करें। क्या मैं आपके बेटे को देख सकता हूं? और फिर उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया। विश्वजीत को कोई देख नहीं पा रहा था, इसलिए उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि संजीव अकेला है। और संजीव और विश्वजीत दोनों उस बच्चे के कमरे में गए और संजीव ने उस बच्चे को देखा। तब उसने उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डर देखा और संजीव को लगा कि ये बच्चा काफी ज्यादा डरा हुआ है। संजीव ने उस बच्चे की तरफ कदम बढ़ाए और कहा, बेटा तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ है क्या? कोई बात है? कैसा महसूस कर रहे हो? और तभी विश्वजीत ने कहा, उसके पास मत जाओ, उसमें कोई बुरा प्रेत है, उसके अंदर कोई बुरी शक्ति है जो उसके ऊपर हावी है, वो आपको नुकसान पहुंचा देगी।
और जैसे ही संजीव ने ये बात सुनी तब संजीव ने कहा, अरे मेरी बात सुन, हमेशा ताकत के दम पर काम नहीं होते, कभी कभी प्यार से भी काम को करवाया जा सकता है। देखो मैं कैसे प्यार से बच्चे को बुरी शक्ति से छुड़वाता हूँ, मेरी तरफ देखो। और ये कहकर संजीव उस बच्चे के पास गया और संजीव ने उस बच्चे से कहा, क्या तुम ठीक हो? बजरंगबली को मानते हो? हनुमान जी का नाम लो। और जैसे ही उसने ये बात कही, उस बच्चे ने एक जोरदार हमला संजीव पर कर दिया और संजीव के चेहरे पर एक चोट का निशान आ गया और संजीव पीछे की ओर हो गया। जिसके बाद विश्वजीत ने कहा, क्या हो गया? हाँ, प्यार काम नहीं आया? ठीक है, अब मेरा तरीका काम आएगा। संजीव पीछे हो गया और फिर विश्वजीत उस बच्चे के पास गया। विश्वजीत ने उस बच्चे की आंखों में देखा, तब उसे पता चल गया कि किसी प्रेत ने उसके ऊपर काबू कर रखा है। और अपनी शक्तियों की मदद से विश्वजीत ने उस प्रेत को उस बच्चे के शरीर से बाहर निकाल दिया और वो बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उस बच्चे की जो अजीब हरकतें थी वो बंद हो गई। विश्वजीत उस प्रेत से काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो प्रेत वहां से भाग गया। संजीव और विश्वजीत दोनों कमरे से बाहर आए और उस बच्चे के पिता ने कहा, क्या हुआ? वो मेरा बेटा ठीक हो गया? जिसके जवाब में संजीव ने कहा, नहीं, आपका बेटा कभी ठीक नहीं होगा। और जैसे ही ये बात उस बच्चे के पिता ने सुनी तब वो रोने लगे और उन्होंने कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऊपर वाला मेरे बच्चे को उसकी सजा दे रहा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं अपने बच्चे को कैसे ठीक करूं? और जैसे ही ये बात संजीव ने सुनी तब संजीव ने कहा, अपने बेटे की बड़ी चिंता हो रही है आपको? हाँ, अपने बेटे को ठीक करना चाहते हैं आप, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आप भी कभी अपने बेटे की तरह छोटे बच्चे होंगे और आपका भी कोई ख्याल रखता होगा? जैसे आप अपने बेटे के लिए परेशान हो रहे हैं वैसे कोई आपके लिए भी परेशान होता होगा। और फिर उस आदमी ने कहा, हाँ, मेरे पिताजी थे, वो मेरा बड़ा ख्याल रखते थे बचपन में। और संजीव ने कहा, अच्छा, काफी ख्याल रखते थे, तभी तो आपने बुढ़ापे में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उनकी मौत हो चुकी है भूखमरी से और उन्हीं की आत्मा ने आपके बेटे पर कब्जा किया है और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि सारी गलती आपकी है। जो आपका बेटा मुसीबतें भोग रहा है वो सब आपके ही कर्मों का नतीजा है, इसलिए अब हटिए और हमें यहां से जाने दीजिए। एक इंसान अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है कि ताकि वो बेटा बुढ़ापे में उसका सहारा बने, लेकिन आप जैसे बेटे अपने ही बाप को घर से निकाल देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, जिसने आपको इतना बड़ा किया उसी को आपने घर से निकाल दिया। और जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी तब वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने रोते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। बस मैंने बहुत गलत किया, मैं अपनी गलती के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं। मुझे मौका दीजिए अपनी गलती को सुधारने का, बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। और जैसे ही ये बात संजीव ने सुनी तब संजीव ने कहा, हाँ ठीक है, मैं आपको एक मौका देता हूं, लेकिन अगर आपने अब अपने पिताजी का ख्याल नहीं रखा तब देख लीजिएगा उसका परिणाम कितना ज्यादा भयानक होगा। इस वक्त तो सिर्फ आपका बेटा आपकी बुरे कर्मों की सजा भोग रहा है, लेकिन इस बार आपका पूरा परिवार रोएगा, समझे? जैसे ही उस आदमी ने यह बात सुनी तब उस आदमी ने कहा, लेकिन मेरे पिताजी तो चल बसे ना, आपने ही तो कहा। और फिर संजीव ने कहा, नहीं, मैंने आपसे झूठ कहा था ताकि आपको आपकी गलती का एहसास हो।
आपके पिता मुझे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे मिले और उनकी हालत देखकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। और आपके बेटे के ऊपर जो बुरी शक्ति थी उन्हें मैंने बाहर निकाल दिया है। बस आपके अंदर जो हैवान बेटा छुपा है उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए और एक अच्छे बेटे बनिए, वरना आपका क्या, आपके पूरे परिवार का अंजाम बहुत बुरा होगा। समझ गए आप? उस आदमी को अपनी गलती का जो एहसास था वो हो चुका था। वो बार बार रोए जा रहा था। संजीव ने उस बूढ़े आदमी को, जो कि गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उसे मिला था, वो उस बूढ़े आदमी को वापस उसी के घर में लेकर आया और वो जो घर था उसे फिर से उस बूढ़े आदमी के नाम पर करवाया, यानी कि उस आदमी के पिता के नाम पर करवाया। और जितनी भी वसीयत थी सब, जो कि उस आदमी ने, उस बूढ़े आदमी ने ये सोचकर अपने बेटे के नाम कर दी थी कि अब उसे क्या जरूरत है, उस वसीयत को वापस से संजीव ने उस बूढ़े आदमी के नाम करवाया ताकि भविष्य में उस बूढ़े आदमी को कोई तकलीफ ना हो। और ऐसे ही एक परिवार का भला करके संजीव और विश्वजीत अपनी इस सफर में हनुमान जी की खोज के लिए आगे बढ़ गए। तो ये था सीरीज का पार्ट 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पार्ट 2 है ये पसंद आया होगा। और सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका आपको पार्ट 3 जल्दी चाहिए तो वो भी आप ज़रूर से कमेंट करें। और वीडियो को लाइक सभी के सभी कर दें। चैनल पर आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। बकवास चैनल पर बकवास वीडियोस पर इतने अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं और पता नहीं मेरे अंदर ही क्या कमी है, लेकिन मैं खुश हूँ आप सभी से। लेकिन आप सभी और थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं और भी वीडियोस जो है वो बना सकूं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।